Welcome to the 1% Club. तो अभी तक हम लोग जो मार्केट में जो भी स्टॉक्स की लिस्ट देखते थे या जो भी स्टॉक देखते थे उसमें क्या है, जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल रहती थी, चाहे वो निफ्टी 500 के हो या मिड कैप के हो। जैसे ये निफ्टी 500 की लिस्ट है। अब इधर आ जाएंगे तो मिड कैप की लिस्ट होगी, है ना। ये निफ्टी 50, हाँ ये निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया। तो हमारे पास ये स्टॉक्स ही होते हैं। तो अभी तक मैं आप लोगों को ये इस वजह से इस स्टॉक को मैनुअली देखने बोल रहा था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको मैं कोई भी स्कैनर दे दूंगा या कोई भी स्क्रीनर कुछ भी ऐसा बना के दे दूंगा जिससे आपको 10-20 स्टॉक मिल जाए, तो आप फिर मेहनत नहीं करेंगे। 100 चार्ट्स अ डे आपको देखने को मैंने होमवर्क दिया है। तकरीबन जो इक्विटी 45 के हैं, 44 के हैं, तो आप लोगों की जो लोग अभी कंसिस्टेंसी से कर रहे होंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई होगी। अभी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के पास जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादातर स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड वाले होते हैं। जैसे ये कोई स्टॉक है, ये तो थोड़ा ठीक है, IRFC। किसी भी ऐसे स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे निफ्टी 500 का ही कोई स्टॉक है या मिड कैप का ही कोई स्टॉक है। तो इसे बहुत तरह के स्टॉक होते हैं। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती होगी, कोई भी अगर रैंडम स्टॉक देखेंगे तो हो सकता है वो या तो डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज हो। और हमें स्विंग ट्रेडिंग जो करना है वो ऐसे स्टॉक्स में नहीं करना है, इन स्टॉक्स में नहीं करना है जो गिर रहे हैं। हमें उसी स्टॉक्स पे खेलना है जिसमें मोमेंटम हो। स्विंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। आपको 10% का मोमेंटम कैप्चर करना है विद इन फ्यू डेज। आपको 20% का मोमेंटम कैप्चर करना विद इन फ्यू डेज। तो उसके लिए ये इस पे हम लोगों ने अराउंड ये टॉप गेनर्स है, ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट है या मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ये स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको जहां से दूंगा वो वेबसाइट है। और उस वेबसाइट में कोई एक वेबसाइट नहीं, यहाँ पे 2-3 वेबसाइट भी हम यूज कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई एक वेबसाइट रहे तो वो उस पे जा सकता है। वो ट्रस्टेड है और उस पे बैक टेस्टिंग की हुई है, और उसका जो प्रीवियस जो भी रिजल्ट है वो काफी अच्छे हैं। अब वहां पे प्रॉब्लम उसके साथ आएगी जो वेबसाइट पे कोई एक स्टॉक देख लेगा और उसमें सीधा एंट्री ले लेगा, तो वो बंदे फंसेंगे जो भी ऐसा करेगा। आपको वेबसाइट से क्या है, जो भी स्क्रीनर है जो भी स्कैनर है उससे क्या होगा, आपको स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। उसको आपको फिर मैनुअली वॉच करना है और एक वॉच लिस्ट अपनी बना लेनी है, और उस पे आपको पूरे महीने काम करना है। आप लोगों को ये लगता है कि हमें टेलीग्राम पे कोई एक स्टॉक मिल गया, ट्विटर पे कोई स्टॉक मिल गया और उस पे हमने काम कर लिया, तो ऐसे आपके काम जो भी रहेंगे वो सही नहीं होंगे। आपके काम सही नहीं है ऐसे, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक्स होने चाहिए वो आपके अपने होने चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह बात होगी कि डेक्सॉन टेक है, डेक्सॉन टेक है। डेक्सॉन टेक का काम हो गया, इसने यहाँ से यहाँ तक का जो मूव दिया तो ये काम करके निकल गया। ये स्टॉक आपके पास कब आना चाहिए था, जब ये इस जोन में था। जब ये इस जोन में था या यहाँ पे से आपके रडार में आता तो फिर आप इसमें पैसे बना। अभी क्या है, अभी ये हो सकता है यहाँ से ब्रेक डाउन दे दे और नीचे आ जाए। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता हो। लेकिन यहाँ पे 90% लोग ऐसे रहते हैं जो जिनके पास अपनी वॉच लिस्ट नहीं होती है। और आपकी टेक्निकल स्किल कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स नहीं होंगे तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जब स्टॉक्स ही अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप टेक्निकल स्किल अच्छी भी लेके आप डाउन ट्रेंड वाले ही में एनालिसिस करेंगे और उसमें जो बेस्ट स्टॉक होंगे आप उसको चूज करेंगे। कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो उसमें काम करना बिल्कुल बेवकूफी है। उसमें काम ही नहीं करना, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना। जो पोजिशनल ट्रेडर है या जिनका लॉन्ग टर्म का है उनकी बात अलग है। यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, मेजोरिटी यहाँ पे जो लोग हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें मोमेंटम चाहिए होता है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हमें ये प्राइस जारी हायर हाइज हायर लोज बनाती है, तो हमें ये एक स्विंग पकड़नी होती है ना। उसके बाद फिर यहाँ से ये एक स्विंग पकड़नी होती है और उसके लिए हम लोग सारी एनालिसिस करते हैं। तो ये किस स्टॉक में पॉसिबल होगा? आपको स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है तो उसमें आप यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे तो सेल नहीं कर सकते ना। अगर आप यहाँ पे बाय भी करेंगे तो आपको यहाँ पे ही सेल करना होगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ वेबसाइट्स है, उस पे से हम लोग स्क्रीनर जो भी स्कैनर्स हैं उस पे देखेंगे, और वहां से स्टॉक सिलेक्शन करके उसको कैसे हम लोगों को मैनेज करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले जो स्कैनर है वो एक है, यहाँ पे एक स्टॉक की लिस्ट मिलेगी आपको, टॉप गेनर्स। उसके बाद यहाँ पे एक 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक है।
और एक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। ये 3 स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। ये टॉप गेनर वाले स्टॉक जो होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। 52 वीक वाले स्टॉक जो होते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक तो आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना जानते हैं और एंट्री राइट एग्जिट जानते हैं, तो यहाँ से आप 50-100% भी निकाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको जो स्टॉक्स निकालने हैं वो टॉप गेनर्स वाले स्टॉक। अब टॉप गेनर वाले स्टॉक आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, चार्टिंग से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक वेबसाइट है जो काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे उससे अच्छी वेबसाइट कोई नहीं लगी। वो है टॉप स्टॉक रिसर्च। जब आप सर्च करेंगे topstockresearch.com, जो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी ये वही वेबसाइट, इसी पे आपको आ जाना है। तो इस पे हम आ गए। इस पे आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये जो है टॉप गेनर्स। यहाँ पे टॉप गेनर्स दिख रहे हैं, तो हमें ऐसे टॉप गेनर्स नहीं लेना। यहाँ पे प्रॉपर एक स्कैनर है। यहाँ पे आपको इंडेक्स की लिस्ट भी दिख जाएगी। बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स, आज रियलिटी ने अच्छा परफॉर्म किया, मिड कैप 50 ने उतना अच्छा नहीं, 0.40 भागा। और ये जो है वर्स्ट है, ऑटो आज गिरा है, हेल्थ केयर, ये सारी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो टेक्निकल है वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये सब चीजों की तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो खुद टेक्निकल एनालिस्ट है। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे आ जाना है। माई TSR प्रीमियम जो है, यहाँ पे आके आपको मार्केट स्क्रीनर है, इस पे आ जाना है। और यहाँ पे सबसे पहला जो है प्राइस वॉल्यूम, इस पे आ जाना है। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, गेनर्स विथ वॉल्यूम, लूजर्स विथ वॉल्यूम, ये सारे आपको मिलेंगे। अब टॉप गेनर्स में यहाँ पे कौन कौन से हैं, डेली वाले भी हैं, वीकली वाले भी हैं, मंथली वाले भी हैं। मंथली वाले भी हैं, यहाँ पे 3 है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म है, क्या है नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हमें देखना सारे डे पे भी हमें देखना है कौन से टॉप गेनर में आ रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टॉप गेनर डे के बाद हमें यहाँ पे आ जाना, मंथ में भी देखना है कौन से टॉप गेनर के मंथ में। उसके बाद हमें देखना है वीक पे भी देखना, वीकली के टॉप गेनर को। अब मंथली एंड वीकली के जो टॉप गेनर है वो आपको या तो मंथ एंड पे देखना है, या तो आपको मंथ एंड पे देखना है, या तो आपको फ्राइडे को देखना है। क्योंकि एक वीक की कैंडल जो होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, और एक मंथ की कैंडल जो होती है वो फर्स्ट ऑफ जो भी मंथ, जैसे फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से 31 ऑफ अक्टूबर तक। तो आज अगर हम लोग ये मंथली वाला देखेंगे, तो आज मंथली वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आएंगे उनकी मंथली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। और ये पूरे महीने के टॉप गेनर है ना, ये पूरे महीने के टॉप गेनर है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे ये सारे परसेंटेज दिया हुआ और इसने इतना परसेंट चेंज किया है। इसने पूरे महीने में कितने परसेंट दिए, 23% दिए हैं। इसने कितने दिए, 115% दिए हैं, है ना। नहीं, ये प्राइस चेंज है, सॉरी। यहाँ पे प्राइस चेंज है, 31 रुपए इसमें चेंज हुए हैं, इसमें 2.45 हुआ है। तो ये सारा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चेंज पे आ जाना। जब आप चेंज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये BSE है, ये 43% दिया, फैक्ट ने कितना दिया, 40% दिया। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जो भाग रहे हैं। बात समझ आ रही है ना, ये सारे वो स्टॉक्स है जो भाग रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पे अगर आप काम करेंगे तो एज अ स्विंग ट्रेडर आप भी 20-20, 30-30% के रिटर्न्स इजीली निकालेंगे। जैसे पूछते हैं कि वो अपोलो माइक्रो सिस्टम हो या फिर उषा मार्टिन हो, कोई भी स्टॉक, किसी भी XYZ स्टॉक को अगर देख ले तो वो स्टॉक्स कैसे मिलते हैं, या फिर ITI जो है वो भागा, तो वो सारे स्टॉक्स इन्हीं स्कैनर्स से ही मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस पे जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा अच्छे स्टॉक मिलेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इस स्कैनर के बारे में जो बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस स्कैनर को बताने के 20-20, 30-30 हजार रुपए लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इस वेबसाइट का नाम बता के इसको यूज करना, वो थोड़ा बहुत सिखाएंगे, उसके भी पैसे लेते हैं। तो हम लोगों को अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो ये नहीं कि फ्री का है तो बिल्कुल लाइटली लेंगे, नहीं, इसको सीरियसली लेना है और इस पे बैक टेस्टिंग करनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि अल्माज भाई ने जो भी आपको बताया वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप आ जाएंगे, परसेंटेज चेंज किया आपने, तो अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है
और यहाँ पे आपको परसेंट भी दिख रहा है। अगर हम देखें तो ये बीएसई का चार्ट देखेंगे, एक महीने में इसने कितना परसेंट दिया, 43% दिया। तो बीएसई का चार्ट देखते हैं, बीएसई का पहले हम चार्ट देखेंगे। बीएसई का ये चार्ट है। अब इसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो बीएसई काफी तेजी से भाग रहा है, बीएसई काफी ऊपर भाग गया है। तो अब आप लोग बोलेंगे अरमान भाई ये तो ऑलरेडी बहुत ऊपर भाग गया है। अब बहुत ऊपर भाग गया तो इसको लेना नहीं, कोई स्टॉक अगर बहुत ऊपर भाग गया तो इसको बाय नहीं करना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो इतना तेजी से भाग रहा है, और अब अगर वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता है और आपका कोई भी एक फिबोनाची का जो लेवल है वहां पे आके किसी एक सपोर्ट जोन के पास आता है और कुछ बुलिश कैंडल्स बनाता है, जैसे ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे आता है, बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे कोई एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट देता है, तो उसको बाय करने में कोई मसला तो नहीं है ना। और उसमें रिट्रेसमेंट टाइम, वॉल्यूम कम रहता है, ये सारी चीजें देखेंगे और उसमें हम लोग बाइंग सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है, ये स्टॉक्स जो है ये भाग रहे हैं ना। अब इसको आपको जैसे आप एनालिसिस करते हैं, वीकली पे करते हैं, मंथली पे करते हैं, वो सारी एनालिसिस इस पे करनी है। और इन स्टॉक्स पे जो आप एनालिसिस करेंगे और इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे आपको समझ में आएगा कि आपकी एनालिसिस कितनी सही है कितनी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आपके स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपके साथ मसला है, आपकी एनालिसिस के साथ मसला है। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आएंगे वो भागेंगे अगर आपने अच्छे से सेलेक्ट किया है। अब जैसे ये आईटीआई है, आईटीआई ने कितना दिया, 34% दिया। अब इसको भी देख लेते हैं, आईटीआई। अब आईटीआई ने 34% दिया है। अब ये क्या है, आईटीआई को देखे, ये 34% देख के अब क्या कर रहा है, ये इस जोन पे नीचे आया है। अब नीचे आया, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं चीजों को, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। अब यहाँ पे जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने डोजीज बनाई है, इसने रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ से अगर मैं कुछ नहीं, एक सिंपल फिबोनाची का लेवल लगा दूं, ठीक है, फिबोनाची का लेवल लगा दूं और ये मेरा मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज लग गया। तो इसने क्या किया, ये ऊपर गया और रिट्रेसमेंट कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये रिट्रेसमेंट तो कर रहा है, रिट्रेसमेंट के साइड जो टाइम है इसकी कैंडल्स काफी बड़ी बड़ी है। तो हमारा जो पहला ये रहता है, हमारी जो पहली मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट लेकर तरीका बताइए। वो सारी चीजें बताऊंगा, अभी जिस टॉपिक पे हमें उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अभी जैसे अगर हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ का जो अप मूव दिया उसके बाद ये नीचे आया, तो ये दो जो कैंडल्स है रेड रेड, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा इसमें वीकनेस लग रही है बायस में। तो इसका क्या है, बट यहाँ पे देखें तो रिट्रेसमेंट के टाइम वॉल्यूम कम रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम कम रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये 10 एसएमए को छोड़ दिया, 20 एसएमए हो सकता है इसे सपोर्ट की तरह एक्ट करे। अब यहाँ पे आपको कोई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले तो हम इस पे इंटर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक हमें मिला। अब बाकी आईटीआई का और चीजें हम देख लेंगे, 1 मंथ देख लेते हैं कैसा है, मंथली पे देख लेते हैं कैसा है। हाँ, मंथली पे भी स्ट्रांग है, ऊपर कोई वैसा खास रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये अच्छा स्टॉक है। अब आपको आईटीआई को अगर ऐड करना है तो ऐसे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे भी आप अपने लाइव एनालिसिस वाले में ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे बना हुआ बहुत लाइव एनालिसिस, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और आप इस पे एक्सेल शीट भी मेंटेन करते हैं, अगर हम एक्सेल शीट पे आ जाएंगे, एक एक्सेल शीट भी आप बना सकते हैं। अब एक्सेल शीट कैसे बनाना है वो मैं बता दूं, ये ब्लैंक वर्कबुक पे आ जाना, आपको एक्सेल शीट यहाँ पे बनाना। अब एक्सेल शीट पे सीधा ये आईटीआई ऐसे नाम देख के डाल नहीं देना है। अब आपको यहाँ पे जैसे एक टैब आपको और खोलना है, जैसे यहाँ पे टॉप स्टॉक रिसर्च का है ना, आपको एक टैब और खोलना है और उस टैब में आपको सर्च करना है स्क्रीनर। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया स्क्रीनर। अब जो भी स्टॉक आपको यहाँ पे ठीक लगा ट्रेडिंग व्यू पे, आईटीआई जैसे आपको सही लगा, फॉर एग्जांपल आपने इसको सोचा नहीं अच्छा है, इस पे मूवमेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे स्क्रीनर पे एक बार देख लेंगे। तो आईटीआई को हमने स्क्रीनर पे देख लिया, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। उसके बाद क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लेना है किस सेक्टर का स्टॉक है ना, किस सेक्टर का स्टॉक है ये देख लेना है। और बाकी देख लेना कैसा है, क्या वो जो फंडामेंटल जो थोड़ा बहुत भी देखते हैं वो सारी चीजें आप लोग देखें। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका ये कोड, ये एनएससी कोड और इसका ये नाम। अब जैसे एक्सेल खुला, एक्सेल पे आपको यहाँ पे लिखना है स्टॉक, उसके पास आपको लिखना कोड, उसके बाद लिखना आपको करंट मार्केट प्राइस सीएमपी,
और उसके बाद आपको लिख लेना डेट, किस डेट को, जैसे आज 31 है, ये आपने लिख लिया। तो ये आप स्टॉक कोड लिख लिया, ये स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, किस मार्केट प्राइस पे आपने इसको देखा और किस डेट को देखा, ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे आपको स्टॉक को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या, आईटीआई आपका फाइनल हो गया, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको हमने CTRL+C से भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ये आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको आ जाना है एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे आ गए तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका नाम नाम पेस्ट कर दिया। अब क्या करना, अब इसका कोड भी तो होना चाहिए ना, तो कोड भी इसका आईटीआई है, तो इसका कोड भी लेके कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना एक्सेल शीट पे। तो हमने इसका कोड भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोड पेस्ट करने के बाद इसका करंट मार्केट प्राइस, CMP, करंट मार्केट प्राइस इसका क्या है, 270 रुपए है ना, तो इसको 270, इसको ऐसे कुछ कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एक्सेल शीट पे आके पेस्ट कर लेना है। एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे सीधा डेट डाल दिया ना, तो यहाँ पे डेट नहीं होगा, यहाँ पे डेट जो होगा वो नीचे होगा ना, और यहाँ पे इसका ये होगा डेट, किस डेट को आपने देखा ये भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास आ गई आईटीआई की, इसको जो लोग एक्सेल यूज करते हैं वो अपने से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सेल की, कितना 270 रुपए पे इस डेट को देखा है, 1/11 हो गया ये तो, एक मिनट, 10, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2023 ये हो गया। अब उसके बाद आईटीआई आपका हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक साइड ये आपको रिटर्न भी लिख देना है। अब ये रिटर्न्स अभी आपको फिल नहीं करना, ये कब आपको फिल करना है, जब आप उस स्टॉक में अगर आपको एंट्री मिली और वो कितना भागा वो ट्रैक करना, तो उसके लिए उसको डालना है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एक आईटीआई हो गया। अब और देखना है आईटीआई के बाद कौन सा है, अब आईटीआई के बाद स्वान एनर्जी है, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे से आपको अच्छे अच्छे स्टॉक, जैसे जिंदल सॉ, स्वान एनर्जी, जिंदल सॉ देखते हैं कैसा है, जिंदल सॉ देखेंगे। अब जैसे ये जिंदल सॉ का चार्ट है, अभी देखेंगे अगर, तो जिंदल सॉ ने क्या एक ब्रेकआउट दिया है, जिंदल सॉ ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। और ये अभी एक एक्यूमुलेशन जोन के बाद भागा। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोग जानते होंगे, हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसी का किया था। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ है। अब ये जो है एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी इसमें फॉर्मेशन हुई है, इसकी भी असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अब इसको आप देखेंगे, अब ये क्या, ये वाले जो स्टॉक्स है ना ये भाग रहे हैं, तो इसमें जो आपकी एंट्री एग्जिट होगी ना, तो आपको फास्ट मोमेंटम मिलेगा। समझ आ रहा है ना सबको, चार्ट में डालते रहे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाले जो स्टॉक्स है ना ये भाग रहे हैं, तो जिंदल सॉ भी अच्छा लग रहा है। अब जिंदल सॉ को भी आपको देख लेना, जिंदल सॉ को कैसे देखना है, जिंदल सॉ को भी ऐसे इधर आ जाना है, सर्च करना है जिंदल सॉ। जिंदल सॉ हमने सर्च किया, इसका ये नाम है जिंदल सॉ, इसको कॉपी कर लेना है। पहले तो देख लेना किस सेक्टर का है ये, स्टील सेक्टर का, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूं, ये हो गया। अब आपको जिंदल सॉ यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसको। अब यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, इसको हमने पेस्ट कर दिया जिंदल सॉ। जिंदल सॉ पेस्ट कर, अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम ऐसे कुछ एडजस्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टॉक्स है ना, यहाँ पे जो जिसके बड़े नाम होंगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसका कोड आपको देख लेना, जिंदल सॉ का कोड क्या है, तो इसका ये कोड है, इसको भी कॉपी कर लेना है। इसको भी हमने कॉपी कर लिया और एक्सेल शीट पे इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट कर दिया और इसको भी थोड़ा ये कर देंगे हम, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सीएमपी को थोड़ा इधर कर देते हैं, क्योंकि किसी का सीएमपी तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, एमआरएफ में तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो जिंदल सॉ, अब इसका करंट मार्केट प्राइस कितना, 443, तो इसको 443 यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दे देना है, 443। और ये डेट यहाँ पे डाल देना जिस डेट को भी आपको मिला, और रिटर्न्स को ऐसे ही आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद आपको देखना है कि ये सारे स्टॉक मैनुअली आपको ऐसे भी ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं ये कर लूँ, हाँ।
ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्थ स्टॉक है वैसे करके आपको लिस्ट बना के आपके पास महीने के जो जैसे अभी 31 है तो इसमें सारे स्टॉक्स, अब यहाँ पे जिंदल का हो गया, और भी देखना स्वान एनर्जी, ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे मंथली पे। वैसे ही आपको डे पे भी मिल जाएंगे, डे के जो होते हैं वो सब भी मिल जाएंगे। जैसे डे पे हम यहाँ पे देख लेते हैं CDSL। CDSL जाना पहचाना स्टॉक है, ये देख लेते हैं CDSL। तो CDSL का पहले हम चार्ट देखेंगे। CDSL का चार्ट देखेंगे। हुमा ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ये सारी चीजें उनके लिए है जिनकी पोजीशन लंबी होती है। हमें 10% के लिए खेलना है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें एक मोमेंटम कैप्चर करना और स्टॉक से निकल जाना है। वो क्या ओवर वैल्यूड है क्या अंडर वैल्यूड है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। बट आपको वैसे देखना है तो आप उसका कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देख लिया करें। जी, मंथली या वीकली 30% रिटर्न दे तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी जैसे ये CDSL का वीकली चार्ट है ना, अब डेली के टॉप गेनर पे आए तो डे चार्ट भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसने भी ब्रेकआउट दिया है, इसने भी ब्रेकआउट दिया तो ये भी भागेगा, तो इसका भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो CDSL के बारे में तो सबको पता है, फिर भी हम लोग स्क्रीनर पे एक बार CDSL देख लेंगे। CDSL का ये जो नाम है इसको कुछ ऐसे कॉपी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा, ये तो ऐसे भी चलेगा। अब CDSL का जो ये कोड है, कोड तो सिंपल CDSL है, इस कोड को कॉपी कर लेना है, इस पे डाल देना को, पेस्ट कर देना यहाँ। और उसके बाद इसका करंट मार्केट प्राइस, इसका CMP कितना 1400 है ना, तो 1400 इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेट है ये आपको अपने हिसाब से डालना, रिटर्न आपको अपने हिसाब से डालना है। ठीक है। अब ये हो गया CDSL को भी हमने ऐड कर दिया, तो ये टॉप गेनर वाले स्टॉक जो है ये हमने ऐड कर दिया, टॉप गेनर हो गया। अब हमें देखना 52 वीक हाई ब्रेकआउट। 52 वीक हाई ब्रेकआउट में कौन से स्टॉक्स है? 52 वीक हाई ब्रेकआउट वो वाले स्टॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं, अब 52 वीक हाई हमें चार्टिंग से देखना है। जब हम चार्टिंग पे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनर्स पे आ जाना, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। वॉल्यूम आपका डेली वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, बिलो 1 लाख पे हम काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाना है 52 वीक ब्रेकआउट वाले स्टॉक पे आ जाना है। अब 52 वीक वाले जो ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं उसको आप लोग बोलते हैं ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। बहुत से लोग बोलते हैं ये ओवर। अब जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम आज 19% भागा है, एक बार और ये 10% भागा था, उससे पहले भी ये 5-10% भागा था, हम लोग उस टाइम से इसको नजर पे रखे हुए थे। तो अभी जैसे इसमें मेरे साथ बहुत लोगों की होल्डिंग थी, अपोलो माइक्रो सिस्टम में बहुत सारे लोगों की होल्डिंग थी। तो ये क्या, अब जो ये 52 वीक हाई पे आया तो लोगों को लगेगा ये ओवर वैल्यूड हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो अपने साल के हाई पे चल रहे हैं। कोई भी स्टॉक अपने साल के हाई पे चलेगा तो उसमें कुछ तो क्वालिटी है तभी वो जा रहा है ना, उसमें कुछ तो बात है तभी लोग उसको ईयरली हाई पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको देख लेना, अब जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम को ही देख लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम को हमने देख लिया, अपोलो माइक्रो सिस्टम क्या बोला, अभी तो ये भागा हुआ। अब जो ये यहाँ से यहाँ भाग गया है, तो अब ये नहीं कि ये भाग गया इसको हमें छोड़ देना, ऐसा नहीं है। इसको क्या करना है कि इसको आपको वॉच करना भी, हो सकता है ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक देगा, पुल बैक जब करेगा तो फिर हमारी एंट्री से बनेगी और ये फिर से भागेगा, है ना। हमें स्टॉक को हमेशा कूल डाउन होने देना है। स्टॉक जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी उसमें एंट्री लेनी है, ऐसे कैंडल्स पे एंट्री नहीं लेनी होती है, वरना कुछ ऐसा होता है जैसे शक्ति पंप में क्या हुआ, यहाँ पे 20% की कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे आया। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अब ये क्या है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। अब कूल डाउन होने के बाद देखें कि यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिख रही है या नहीं, वो चीजें बात की उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो वैसे ही स्क्रीनर पे आ जाना है, अपोलो माइक्रो सिस्टम भी सर्च कर लेना है स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे अपोलो माइक्रो सिस्टम सर्च कर लेना है। ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम हमने सर्च करे, 2000 करोड़ की कंपनी, ये इसका नाम है। इसको पहले तो कॉपी कर लेना नाम को, और उसके बाद देख लेना ये किस किसका है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है।
तो ये क्या हो गया, अपोलो माइक्रोसिस्टम, इसका जो कोड है वो भी आपको डाल देना है। अपोलो कोड है, ये हमने कोड भी डाल दिया इसका, यहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट मार दिया। और इसका क्या है, ये इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 91.4 रुपीज है ना। तो अब यहाँ पे कॉपी करके एक्सेल पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम लोगों ने 65 रुपीज से देखा है, 65 रुपीज से ये अभी इधर रिसेंटली आ रहा है। अब 65 का स्टॉक 91 पे आ गया, 91 से ये 200 पे भी चला जाएगा। तो आपको पता नहीं कि कौन सा स्टॉक कहाँ तक जाएगा। तो हमारा काम ये है कि उस स्टॉक में कहाँ तक आपकी एंट्री है, कहाँ तक आप इसको ट्रेल करके लेके जा पा रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती है। स्विंग ट्रेडर है तो 10-15% ले लें, पोजिशनल है तो ज्यादा लेंगे, लेकिन परसेंटेज लेके निकलते रहना, प्रॉफिट बुक करते रहना। तो ये 52 वीक हाई हो गया। 52 वीक हाई पे ऐसे स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं, 1 लाख के ऊपर होना चाहिए आपको, देखना वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। और उसको जब वो थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, जब वो थोड़ा भी रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम उसको पकड़ेंगे। अब और भी स्टॉक्स देख लेते हैं जो 52 वीक हाई पे होंगे। और कौन से स्टॉक हैं, जिंदल सॉफ्ट देखें, जिंदल सॉफ्ट उधर भी आया इधर भी आया है ना? उधर भी आया इधर, अनंतराज ग्लोबल है, कोई भी स्टॉक, अवध शुगर है, जो भी स्टॉक है वैसे ही आपको चार्ट देख लेना, जो भी अच्छा लगा उसको एक्सेल शीट पे भी ऐड कर सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स कैसे पकड़ेंगे। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स आपको वहीं पे मिलेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे टीएसआर प्रीमियम में आएंगे, मार्केट स्पिनर पे आएंगे, यहाँ पे ही हाईज लोज पे आ जाएंगे। हाई लोज पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमें न्यू 5 ईयर्स हाई वाले भी दिख रहे होंगे, न्यू 2 ईयर हाई वाले भी दिख रहे होंगे, न्यू 1 ईयर हाई वाले भी दिख रहे होंगे। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पे से इस दोनों से मिल सकते हैं। तो इसमें जब स्क्रीनर पे आएंगे तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक जो है, ये अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे तो हो सकता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो। जैसे एंजल वन हुआ या ब्लू स्टार हुआ, बीएसई हुआ, कैनरा बैंक हुआ, तो किसी को भी देखते हैं, केपिट को ही देखते हैं। अब केपिट को अगर हम देखें तो केपिट में क्या हो रहा है देखते हैं, केपिट कहाँ पे चल रहा है। अब तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पकड़ना है तो हमें तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होगा ना। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये तो काफी ऊपर निकल रहा है, ये तो काफी ऊपर निकल रहा है, तो इसको नहीं देखना है। उसके बाद हमको देखना है स्वान एनर्जी को देखते हैं। स्वान एनर्जी, तो स्वान एनर्जी अगर देखें तो ये जो है एक जोन का मंथली ब्रेकआउट दे रहा है, इसने मंथली ब्रेकआउट दे दिया है। और ये जो है 2021 का 22 का जो इसका ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेक किया है। ब्रेक किया है तो इसको कुछ ऐसे आपको मार्क कर लेना, इसकी मार्किंग कर लेनी है मंथली पे। और मार्किंग करने के बाद, मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। अब जो यहाँ पे जो ये स्टॉक्स है, ये क्या है, इसने अपना ईयरली ब्रेकआउट दिया ना, तो ईयरली ब्रेकआउट दिया तो इसका मतलब है ना कि इसमें जो मूव आएगा तो वो उस हिसाब से आएगा। तो ये अच्छा स्टॉक है तो इसको हम नजर पे रखेंगे। अब सॉन एनर्जी है, तो सॉन एनर्जी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, आप इसमें भी उसको ऐड कर सकते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको रोज नहीं मिलेंगे, है ना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है वो आपको रोज नहीं मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है जो 2 ईयर हाई में आएगा वो 2 ईयर हाई में हो सकता है, वो जो 2 साल का हाई हो वो पिछले 5 साल का भी हो, है ना। तो यहाँ पे 2 ईयर में भी आ सकता है, तो उसमें हमें कोई मसला नहीं है। हमारा काम है बस अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो हाई बनाया है इसने, अगर देख लें 1 मंथ पे देखते हैं, ठीक है, इसको मंथली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। ये तो इसने जो हाई बनाया है, इसमें जो हाई बना था ये 2018 का हाई, इसने 2022 में ये किया था, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, और अभी फिर इस जोन को ब्रेक किया तो अभी फिर से भागेगा। तो इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा, है ना? तो इन सब स्टॉक में ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, थोड़ा स्लो होगा लेकिन ये जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे ये जिंदल सॉ है, इसको भी देख लेते हैं। जिंदल सॉ क्या है, जिंदल सॉ भी मंथली पे ये भाग रहा है काफी स्पीड। यहाँ पे इसमें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे ही आया था 2007 का, जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया था 2022 में, तो ये भी मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आपको स्टॉक देखते रहना। तो ये 2 ईयर हाई वाला हो गया। अब अगर हम देखें तो 5 ईयर हाई वाला देखेंगे।
नेक्स्ट न्यू 5 ईयर हाई, अब जो 5 साल का हाई बना रहा है उसको देखेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज को देखते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज को देखेंगे, ये कहाँ पे है? तो ये तो काफी ऊपर निकल गया, लेकिन इसमें क्या है, अभी भी मोमेंटम आपको स्विंग ट्रेडिंग में ये भी अच्छा ये परफॉर्म करेगी। सोलर इंडस्ट्री भी ऊपर निकल गया, उसके बाद आपको परसिस्टेंट को देख लेना है। अब इसको आप एक बार वीकली पे देख लें, मंथली पे देख लें। तो मंथली में क्या है, इसने जो है ये जो है 2022 का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया, ये भी निकल चुका है, तो ये भी नहीं, तो अभी इसमें हम लोगों को नहीं मिला। अब यहाँ पे स्टॉक कब मिलेगा, जब आप इसको रेगुलरली वॉच करेंगे। तो ऐसे आपको कभी अच्छे अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पे से मिल जाते हैं, जैसे बीएल कश्यप वगैरह जो है वो यहाँ पे से ही मिला है। जैसे बीएल कश्यप को देख लेते हैं। अभी तो उसने भागना शुरू नहीं किया है, लेकिन भागेगा तो बहुत अच्छा भागेगा। अब क्यों, क्योंकि ये जो है मंथली देखेंगे तो मंथली ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे ये है ना, इस जोन पे। तो ये जोन कब से ब्रेक नहीं हुआ, 2010 से। तो ये स्टॉक भी यहाँ पे ही मिला है, ये स्टॉक भी इसी पे मिला है, तो अभी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब रिटर्न्स भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कितना आपको रिटर्न चाहिए उस हिसाब से देख। यहाँ पे ये हो गया ना। एक चीज और इसमें रिटर्न, इंडेक्स एनालिसिस देख सकते हैं, सेक्टर एनालिसिस भी देख सकते हैं इसमें सबसे। ये अभी जैसे फाइनेंशियल है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, जिस भी सेक्टर पे चाहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो सारे ये हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एक अच्छी लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। आपके पास मंथ में कम से कम 50 स्टॉक की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और जिसमें मोमेंटम, मल्टी ईयर ब्रेकआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉप गेनर और 52 वीक हाई वाले। फिर से मैं एक बार बता दूं, टॉप गेनर और मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक के लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च डॉट कॉम पे आ जाना है। और 52 वीक हाई वाले जो स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं, 52 वीक हाई वाले, तो इसके लिए 52 वीक हाई वाले के लिए आपको चार्टिंग डॉट कॉम पे आ जाना है। चार्टिंग पे आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीनर जो है इस पे आ जाना है, और उसके बाद आपको ये 52 वीक ब्रेकआउट पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो सारे स्टॉक्स है वो आ जाएगा। आपको उसी स्टॉक्स में काम करना है जिसका डेली वॉल्यूम मोर देन 1 लाख हो। 1 लाख से कम का डेली वॉल्यूम है, काम नहीं करना है। एनएससी पे स्टॉक हो तो उसी पे काम करना है। स्विंग ट्रेडिंग लिक्विड लिक्विड स्टॉक में ही करते हैं हम। ऐसे नहीं है कि 20,000 10,000 का वॉल्यूम है तो उसमें 52 वीक हाई ब्रेकआउट में 3-4% में इंट्री एनालिसिस बेटर होगा देन स्टॉक 10% रिटर्न दिया है। स्विंग ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे आएगा, उसका हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, तो उस पे आपकी एंट्री बनेगी। उस पे आपकी एंट्री जो बनेगी तो उसमें आपका एसएल 2-3% का हुआ तो भी चलेगा। और आपको जो टारगेट रहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, 10%, 12%, लेकिन आपको 20%, 25% भी इजिली मिल जाएगा, उसके लिए उतना टेंशन नहीं है। 52 वीक हाई पे आ जाना है, यहाँ पे देख लेना, तो ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको टॉप स्टॉक रिसर्च पे आ जाना है। टॉप स्टॉक रिसर्च पे जैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, बिल्कुल इस पे आ जाते हैं, होम पे आ जाते हैं, है ना भाई। आपको फिर से देखना है ना टॉप स्टॉक। अब टॉप गेनर कैसे लेना है, ये वाले जो है टॉप गेनर वाले स्टॉक है ना। टॉप गेनर लेने के लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च पे आ जाना है, माई टीएसआर पे आ जाना, मार्केट स्पिनर, प्राइस वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको आ गए डे के भी टॉप गेनर मिलेंगे, वीक के भी मिलेंगे, और मंथ के भी मिलेंगे। अब किसी को अभी यहाँ पे जो सेम डे कैश में इंट्राडे करते हैं तो उसको यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 मिनट के भी मिलेंगे, 1 मिनट के भी मिल सकते हैं। 5 मिनट, 1 मिनट, सब टाइम फ्रेम का मिलेगा, 1 आवर का मिलेगा। 1 मिनट का नहीं है तो उसमें हो सकता है कुछ आप मैनुअली ऐड करते तो वो भी मिल जाएगा।